हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का टाकला टीचर के एक और क्लास पे। दोस्तों, आज हम ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले हम ना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए मैन बाइज ए प्लॉट फॉर ₹3 lakhs. He sells 1/3 of the land at a loss of 20% and 2/5 at a profit of 25%. At what price must he sell the remaining land to make an overall profit of 10%? एक बंदे ने 3 लाख रुपए से एक ज़मीन खरीदा, जिसमें से जिसकी 1/3 उसने 20% लॉस में सेल किया, 20% लॉस, 20%, एंड 2/5 एट ए प्रॉफिट, 2/5 को उसने प्रॉफिट किया 25%। तो अभी सवाल ये है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग लैंड टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। तो जिस थोड़ा सा उसने 1/3 को उसने 20% लॉस में सेल किया, 2/5 को उसने 25% प्रॉफिट में सेल किया। तो लॉस में भी सेल किया, प्रॉफिट में भी सेल किया। अल्टीमेटली उसको 10% मुनाफे के साथ पूरा प्रॉपर्टी को सेल करना है। तो ये अभी हमें निकालना है ना। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास जो दिया गया है, वी हैव द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैंड buys a plot, no? So cost price, we have what we have, cost price of the land is equal to रुपीस कितना है, 3 lakhs। ये अपन के पास दिया हुआ है, ये है हमारे हाथ में, अभी निकलना है। सो अभी क्या क्या उसमें से उसने उसको उसका जो है अभी उसका अभी जो उसका प्रॉफिट करना है ओवरऑल, इस 3 लाख के ऊपर 10% प्रॉफिट करना। ओवरऑल प्रॉफिट 3 लाख, ओवरऑल प्रॉफिट है 10%। किसके ऊपर? ये जितने उसने कॉस्ट प्राइस दिया था ना 3 लाख, इसके ऊपर है ना। सो proposed overall प्रॉफिट कितना चाहिए उसको, इज इक्वल टू 10%। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस 3 lakhs, है ना। तो कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 3 lakhs इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रुपीस, एक जीरो काट हो जाएगा तो 30,000। 30,000 उसको प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल, है ना, ₹30,000। अभी प्रपोज, अभी जो उसने प्रपोज सेलिंग प्राइस है ना, उसने जो सेल किया था ना एक 1/3 को, सो प्रपोज्ड उसको अभी चाहिए 30,000 के ऊपर उसको प्रॉफिट मिलेगा ना। सो प्रपोज कितने में सेल करना पड़ेगा उसको? प्रपोज सेलिंग प्राइस नहीं लिख के हम इसको एसपी लिख देते हैं। प्रपोज्ड एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका? 3 lakhs प्लस 30,000 रुपीस। 3 lakhs तो कॉस्ट प्राइस है ना, ये तो कॉस्ट प्राइस था, प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30,000 इज इक्वल टू रुपीस 3 lakhs एंड 30,000, है ना। ये उसका प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। अभी उसने 1/3 कहाँ पे था? 1/3, हाँ, ये 1/3 को उसने 20% लॉस में सेल किया ना। सो नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 प्रॉपर्टी, 1/3, है ना। अगर पूरा प्रॉपर्टी का दाम अगर 3 लाख है तो 1/3 का कितना होगा? डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1 लाख। प्रपोज नाउ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 लैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
वन थर्ड ऑफ व्हाट, वन थर्ड ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो इजिकल टू कितना हो गया, ₹1,00,000 है ना, ₹1,00,000 हो जाएगा। सो लॉस कितना है, 20%, लॉस 20% हुआ है ना। ये अगर उसने वन थर्ड को उसने 20% लॉस में सेल किया, सो लॉस इज इक्वल टू 20%। कहाँ से है 20%, ये रहा लॉस ऑफ 20%, लॉस ऑफ 20% कितने का, कहाँ किसका लॉस 10% हुआ, इस प्रॉपर्टी का ना, क्योंकि पूरा ज़मीन का 3 लाख था, वन थर्ड का कितना होगा 1,00,000। तो ये 20% ऑफ वन थर्ड मतलब 1,00,000 का 20% ऑफ 1,00,000 रुपीज़ इजिकल टू कितना होगा, कितने रुपए का, 20% का होगा। अच्छा ये से हम ये इसका रुपीज़ का सिंबल का हटा देते हैं। सो 20% ऑफ 1,00,000 इज इक्वल टू ये ज़ीरो कट हो गया। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10,000 इंटू 2 इजिकल टू 20,000, अभी रुपीज़ नहीं दिया सॉरी, इजिकल टू ₹20,000 हो गया ना। देयरफॉर SP इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है अपना, इसके कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हो गया ना 20% का। सो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा 1,00,000 है ना, कॉस्ट प्राइस 1,00,000, ये रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ वन थर्ड लैंड इज 1,00,000, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन थर्ड लैंड इज इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना हो गया, ₹80। तो स्पेस नहीं रहा दोस्तों, क्या करो, और एक लाइन आएगा क्या, 80,000, ठीक है, और एक लाइन तो आ जाएगा शायद। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ, इसी तरह कॉस्ट प्राइस ऑफ ये नेक्स्ट क्या था 2/5 लैंड ना, ये वन थर्ड के बाद अभी 2/5, वन थर्ड हो गया अभी 2/5, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/2/5 लैंड इज इक्वल टू 2/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 lakhs इज इक्वल टू 2/5 का 3 lakhs कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। इसको कटेंगे तो अगर आप काट करेंगे ना 5 से इसको करेंगे सो हो जाएगा 60,000। सो 60,000 इंटू 2 इज इक्वल टू ₹1,20,000। इतना तो कवर हो गया किसी तरह से। तो अभी हम इसको दोस्तों इसको इरेज करके फिर हम नेक्स्ट से करते हैं। सो पूरा इरेज करने से समझ में नहीं आएगा। सो 1,20,000 हो गया अपना कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ लैंड है ना। तो इस पे से हमें गेन हुआ था, जो हमने 2/5 किया ना उसमें हमें 25% गेन हुआ था। सो 25% ऑफ दिस अमाउंट हमारा गेनिंग है। देयरफॉर प्रॉफिट, क्योंकि जब हमने 2/5 को सेल किया 2/5 ऑफ लैंड हमने 25% में प्रॉफिट किया। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ what, 25% ऑफ 1,20,000 ऑफ 1,20,000 इज इक्वल टू, किस तरह निकालेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1,20,000, ये दोनों ज़ीरो के साथ आप ये दोनों माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं काट कर देंगे, तो 25 इंटू 1,200, 25 इंटू 1,200 करेंगे तो ये अपना आ जाएगा ₹30,000।
डन ना, 30,000 हो गया। देयरफॉर SP इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद है आप लोगों को? ये दिखाई तो दे रहा है, वही होगा ना, इज इक्वल टू रुपीज़ कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, क्या है 1,20,000 अपना ना, ये 1,20,000 जो आया था 1,20,000 प्लस प्रॉफिट कितना आया अपन का, 30,000 आया, सॉरी 30,000 इजिकल टू क्या आ जाएगा, रुपीज़ 1,00,000, इसको आप ऐड करके देखिए तो 1,50,000 आ जाता है ना, 1,50,000। तभी हमारा ऑलमोस्ट निकल गया दोस्तों। अभी क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस अपना क्या था, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा था, देयरफॉर नाउ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट क्या था ना, एक बार 1/3 और एक बार 2/5 है ना, तो ये दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पार्ट्स of the land is equal to रुपीज़, पहले वाला था हमारा 80,000 है ना, ये 80,000 और बाद में कौन सा आया 1,50,000, सो 80,000 एंड 1,50,000, 80,000 प्लस ये वाला अभी, दिस वन एंड दिस वन, करेक्ट, 1,50,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो हमें दिखेगा 2,30,000 रुपीज़, 2,30,000, 2,30,000। देयरफॉर तो हमारा अभी ये जो 2,30,000 है, अभी हमारा प्रपोज्ड क्या था, सबसे पहले स्टार्टिंग में प्रपोज्ड हमारा क्या था 3 लाख के ऊपर, और कितना ऐड हुआ था 3 लाख के ऊपर हमारा ऐड हुआ था 30,000 ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट बंदे को हमारा क्या चाहिए 10%, तो ओवरऑल जब हम ना ये 10% करते थे, 10% ऑफ 3 लाख, 10% ऑफ 3 लाख था ना ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि उसको 10% का प्रॉफिट मुनाफा चाहिए, सो 3 लाख का 10% जो हमने पहले जो मैंने इरेज कर दिया उसमें क्या था 10% ऑफ 3 लाख इज इक्वल टू 30,000। सो अभी हमारा ये जो है टोटल 3 लाख के साथ 30,000 ऐड होगा, उसके माइनस से उससे इतना माइनस करेंगे तो वही हमारा 10% प्रॉफिट होगा, है ना। So therefore selling price of the remaining, selling price of the remaining, ये वाला selling price of the remaining, selling price of the remaining land is equal to overall प्रॉफिट हमारा क्या था, ओवरऑल था हमारा 3 लाख, उसके ऊपर 10% प्रॉफिट, सो 3 लाख के 10% इज 3,30,000, 3 लाख एंड 30,000 माइनस ये वाला कौन सा है, जहाँ पे दोनों टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट का ऐड किया ना हमने, क्योंकि एक बार बंदे ने 1/3 को सेल किया और एक बार बंदे ने 2/5 को सेल किया, सो दोनों को सेल किया, तो ये रहा दोनों का, ये हो गया 2,30,000, सो 2,30,000 ये हम माइनस करेंगे तो अपना कितना बच जाएगा, सॉरी दोस्तों, और ये भी मिटा देते हैं अभी, है ना, इजिकल टू कितना हो गया रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख है ना, रुपीज़ 1 लाख। तो ये है अपना आंसर है दोस्तों। सो रिमेनिंग जो लैंड बाकी है उसको अगर उसने 1 लाख से सेल कर दिया तो उसको ओवरऑल 10% प्रॉफिट होगा, 10% प्रॉफिट बोले तो 30,000, 3 लाख का जो कॉस्ट प्राइस था बंदे का उसका 10% बोले तो 30,000 प्रॉफिट होगा। सो यही है आंसर, देयरफॉर
he or she must sell the नहीं हिस कर देता हूँ ना, सेल हिज रिमेनिंग लैंड, क्योंकि उसने 2 पार्ट तो सेल कर दिया, 1/3 एंड 2/5 ना, तो रिमेनिंग जो रह गया उसको इतने से सेल करना पड़ेगा, तो उसको 30,000 प्रॉफिट होगा। सो 3,30,000 3,30,000 उसको मिलेगा। रिमेनिंग लैंड फॉर ए सम ऑफ रुपीज फॉर अ सेलिंग प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख, एंड दिस इज द आंसर दोस्तों, दिस इज द आंसर। सो आज का ये प्रॉब्लम जो उसका सोल्यूशन काफ़ी थोड़ा लंबा हो गया, तो मुझे 2-3 बार इरेज करना पड़ा, उसके लिए सॉरी मांगता हूँ मैं। तो अगली बार कुछ और ना प्रॉब्लम लेके उसका सोल्यूशन करेंगे, तो तब तक बाय एंड टेक केयर।